हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक गुप्ता। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th चैप्टर सेकंड पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को समझेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल यानी कि फर्म की ख्याति। गुडविल है क्या? गुडविल हमारी फर्म में जो हमारी रेपुटेशन है बिजनेस की, उसके मॉनेटरी वैल्यू है। इस गुडविल को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनको आज हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला मेथड है स्टूडेंट इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल काउंट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। यहां पर एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो दिया गया है वो क्या है? वो स्टूडेंट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में हमने जो प्रॉफिट कमाया है, जितने ईयर्स के लिए हम लोग गुडविल को कंसिडर कर रहे हैं, उन सबका एवरेज, जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब सम ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर आपको सपोज 4 ईयर का प्रॉफिट एवरेज कहा गया है तो आप लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट प्लस कीजिएगा। अगर उसमें कोई लॉस है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का हम प्रॉफिट ले रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे तो वी गॉट एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, बट इन केस सपोज इफ नंबर ऑफ ईयर परचेजेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, the number of year purchases will be considered as the half number of years taken for calculating average profit. इसका मतलब स्टूडेंट कि एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है बट नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए एवरेज प्रॉफिट। अगर मुझे कहा गया है कि लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस वी कैन ट्रीट 2 एवरेज हाफ। अगर नंबर ऑफ ईयर एवरेज प्रॉफिट के लिए 6 ईयर कंसिडर किए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हम ट्रीट करेंगे 3। बट ये केस तभी अप्लाई होगा अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है तो पहला हम प्रेफरेंस उसी को देंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर करने जरूरी है, क्योंकि गुडविल जो हम काउंट करते हैं, गुडविल इज इफेक्टेड बाय द फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं इफ गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ईयर। कोई भी अगर इस साल एबनॉर्मल लॉस हुआ था, सच एज लॉस फॉर फायर, थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। उसको आप ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? इसको ऐड करने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ऑलरेडी एज एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट हो चुका होगा। बट दिस इज नॉट द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दिस इज नॉट द नॉर्मल ट्रांजेक्शन। तो इस लॉस को मैं दोबारा से प्रॉफिट में ऐड करूंगा। क्यों? लॉजिक, क्योंकि गुडविल जो काउंट होती है दैट इज ऑलवेज ऑन नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। So because that is an abnormal loss, so it is added back into the net profit. Again, if there is any abnormal income, अगर कोई abnormal income है, मान लीजिए आपको कोई लॉटरी लग गई, स्पेकुलेशन से कोई इनकम हो गई, या आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल करी, उस पर आपको कोई लॉस प्रॉफिट हो गया, तो वो भी हमारे बिजनेस की नॉर्मल डीलिंग ऑपरेशन से नहीं है। तो उस प्रॉफिट को आप अपने नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर भी रीजन सेम ही है कि हमें हर तरह से गुडविल को काउंट करने के लिए फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करना है। तो जो भी एबनॉर्मल आइटम है उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड डिपेंडिंग ऑन लॉस है या प्रॉफिट है हम करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है, इफ एनी नॉर्मल एक्सपेंस, बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जस्ट लाइक जो बिजनेस ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या कुछ है, और वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई चांस कंसिडर नहीं किए, भूल गए या डिडक्ट नहीं किया अभी, नाउ इट शुड बी डिडक्टेड। अब आप उसको डिडक्ट करिए।
तो नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट होने चाहिए थे, नहीं किए तो अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन द सेम पैटर्न अगर कोई नॉर्मल इनकम है जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर नहीं किया, अब उसको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर ऑफ ए ईयर। ये पॉइंट स्टूडेंट कई बारी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अगर किसी पार्टनर्स का रेम्युनरेशन अब स्टिल पेंडिंग है, देना है, तो उसको आप प्रॉफिट में से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मे बी पॉसिबल कई बारी हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है उनकी वैल्यूएशन रॉन्ग हो जाती है, ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, उनको भी सेटल करना जरूरी है। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक अगर गलती से ओवर वैल्यूड हो गया था या ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया था, तो इसका मतलब इन कारणों से मेरा प्रॉफिट बाय मिस्टेक इंक्रीज हो गया होगा। सो दैट्स वाई कि हम इसको प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। एंड रिवर्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज एडेड बैक। रीजन बिल्कुल अपोजिट है इसका, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया होगा या ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया होगा, इट इंक्रीज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इट इंक्रीज माई कॉस्ट, इसका मतलब उसने मेरी कॉस्ट को बढ़ाया होगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए मैं अब अपने प्रॉफिट में इसको ऐड करके चल रहा हूं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत अच्छी तरह कंसिडर करके चलने हैं। एंड आफ्टर कंसिडरिंग दैट पॉइंट वी गॉट द नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कंसिडर किया जाएगा, आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एग्जांपल दिया गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है ऑफ द लास्ट 6 years एवरेज प्रॉफिट। इसका एवरेज प्रॉफिट हमें 6 years का लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको टेबल में गिवन है। फर्स्ट ईयर में हमने 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया, सेकंड ईयर में 40,000 का हमें लॉस हुआ, थर्ड ईयर में 30,000 का लॉस हुआ, फोर्थ ईयर में फिर हमने 1 लाख का प्रॉफिट गेन किया, फिर फिफ्थ ईयर में 170 का और सिक्स ईयर में 220 का। तो बाय दैट वे अगर हम 6 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहें तो ये 6 के 6 ईयर्स का प्रॉफिट हम सम करेंगे, और अगर कोई लॉस है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट जो काउंट किया गया है, सभी प्रॉफिट को एडिशन करने के बाद इसको 6 से डिवाइड हमने कर दिया, तो दैट गिव्स द रिजल्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो हमें एवरेज प्रॉफिट का रिजल्ट देगा। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कैसे काउंट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, दैट इज ₹80,000। अब 80,000 प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, एंड द नंबर ऑफ ईयर परचेजेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3। जब आपको 3 ईयर परचेजेस गिवन है तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,40,000 रुपीज, दैट इज द गुडविल ऑफ दैट फर्म। ये हमारी फर्म की गुडविल आई है, राइट। सो स्टूडेंट, इसी के साथ एवरेज प्रॉफिट मेथड यहां पर हमारा कंप्लीट है। सो नाउ वी स्टार्ट द सेकंड मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें आप लोगों ने मेरे साथ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर किया है। नाउ वी स्टार्ट द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल कैसे काउंट होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस स्टूडेंट यहां पर सेम क्लॉज है। नाउ चेंज क्या है, सुपर प्रॉफिट। आइए सबसे पहले समझते हैं सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, सुपर मीन समथिंग एक्सेस, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। एग्जांपल, मान लीजिए कि आप और आपकी तरह सिमिलर बिजनेसमैन, पूरी इंडस्ट्री में जो बिजनेसमैन है अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट विद द सेम कैपिटल। सपोज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 1,20,000। सो दैट मीन्स आपने सेम टाइप्स ऑफ बिजनेस सेम कैपिटल से 20,000 रुपीज का एडिशनल प्रॉफिट गेन किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फर्म के एफर्ट्स दूसरी फर्म से कहीं ना कहीं सुपीरियर है।
तो सुपीरियर है तो इसका मतलब यू अर्न सुपर प्रॉफिट। सो इसका मतलब यहां पर सुपर प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर आइए सीखते हैं कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले नीचे फॉर्मूला दिया गया, देखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाया है एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी फर्म कमा रही है। तो आपने जो बाकी फर्म से ज्यादा कमाया है वो आपका सुपर प्रॉफिट है। आपका एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग पहले प्रीवियस मेथड में काउंट कर चुके हैं, सेम टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एंड नाउ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मींस जो इंडस्ट्री में बाकी फर्म्स सेम टाइप्स ऑफ बिजनेस में कमा रही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जनरली हमने जो पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना कैपिटल लगाई हुई है, उस कैपिटल के थ्रू एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर मैं उसको अप्लाई करता हूं तो मुझे यहां पर कंफर्मेशन होगी कि नॉर्मली प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट गिव्स अस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर क्या है, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड बाय गिवन वेल एंड गुड। नहीं गिवन है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। एसेट्स में से अगर आप अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी फर्म की लेस करेंगे तो इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सो बाय दैट वे वी हैव टू काउंट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट काउंट करने के बाद हमें गुडविल का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज एंड वी गॉट द फाइनल आंसर दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म। आइए इस मेथड को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ए फर्म्स एवरेज प्रॉफिट are rupees 70,000. It includes abnormal profit of rupees 5,000. Capital invested in the business is rupees 5,50,000. That is the capital employed. And the rate of return is 10%. Calculate the goodwill at 4 times, मतलब 4 year purchases. The super profit. अब यहाँ पर देखिए as per the step, सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है? सबसे पहला मुझे सुपर प्रॉफिट काउंट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले मुझे नीड होगी एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट की और नॉर्मल प्रॉफिट की। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन 70,000। बट जैसा कि आपको अभी लास्ट टॉपिक में रिमेंबर पॉइंट आपको मैंने बताए थे कि अगर कोई भी प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है तो पहले उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। बाय दैट वे इसका मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारी फर्म का आया 65,000 रुपीज। एंड नॉर्मल प्रॉफिट, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को देखें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर द क्वेश्चन 5,50,000 रुपीज थी स्टूडेंट और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो 5,50,000 पर 10% का रिटर्न अगर हम निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 55,000। इसका मतलब आप जिस बिजनेस से 65,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, जनरली इंडस्ट्री में लोग 55,000 कमा रहे हैं, दैट मीन्स यू अर्नड 10,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट। अब 10,000 रुपीज जब आपका सुपर प्रॉफिट आ गया तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ गुडविल वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, द वैल्यू इन द फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इज 10,000 एंड गुडविल नंबर ऑफ योर परचेज इज 4 टाइम्स। सो द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल इज 10,000 into 4 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 40,000। इसका मतलब इस फर्म की गुडविल रुपीज 40,000 है। तो पहला मेथड हमने क्या किया स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए एक और मेथड समझते हैं। थर्ड मेथड जो है हमारा दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 सब मेथड हैं जिसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। अगर हम पहले मेथड को कंसीडर करें तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, वहां हमने प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर आपकी फर्म अदर फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, दैट इज योर रेपुटेशन और उसके बिहाफ पर गुडविल काउंट की गई। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि अल्टीमेट अगर सेम प्रॉफिट बाकी फर्म्स रुपीज 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके कमा रही है एंड सपोज अगेन आप वही प्रॉफिट कम पैसा इन्वेस्ट करके कमाते हैं तो इसका मतलब आपकी गुडविल है। भाई जो बाकी फर्म इतना पैसा लगाकर 10 लाख रुपीज लगाकर, मान लीजिए बाकी फर्म ने 1 लाख रुपया कमाया और आप कहते हैं भाई मैंने भी 1 लाख रुपया कमाया पर मैंने तो 8 लाख लगाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है। जो आपने 2 लाख रुपए कम लगाकर भी सेम प्रॉफिट कमाया
सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आइए इसको समझते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब जनरली इंडस्ट्री में टोटल कितना पैसा लगाया गया है फर्म में। इसका मतलब फर्म जो बाकी की फर्म सेम प्रॉफिट कमा रही है, एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, उनकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या है। उनकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन है तो आपको आपका एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा। एंड स्टूडेंट, जब हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बिल्ड करते हैं, पुट करते हैं, यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल प्रॉफिट जो निकालते हैं वो हम निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड से रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करके। तो अब यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट से अगर मैं उसी फार्मूले का रेसिप्रोकल कर दूं, दैट मींस 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न, तो यहां से मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि कैपिटल वैल्यू मिल जाएगी। तो कैपिटल वैल्यू निकालने के बाद, कैपिटल वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, अब इसके बाद हमारी वैल्यू आती है नेट एसेट्स की बारी। नेट एसेट्स मतलब आपकी फर्म में एक्चुअल कैपिटल कितनी है, या तो आपकी एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर हम लोग टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। बट यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स के पार्ट्स, गुडविल वगैरह नहीं कंसीडर की जाएगी। तो यहां पर इस तरह से आपकी जो है अल्टीमेट कैपिटल वैल्यू भी आपके पास आ गई है, नेट एसेट्स भी आ गई है, और इन दोनों का डिफरेंस आपकी फर्म की रेपुटेशन यानी कि आपकी फर्म की गुडविल काउंट होता है। अगर इसी में हम एक और मेथड की बात करें तो दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट जो हमने कमाया था, सुपर प्रॉफिट कैसे कमाया था, मेथड सेम है जो आप अभी सीख चुके हैं, बट उसी को अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपकी वो कैपिटल का पोर्शन आ जाएगा जो आपने लोगों से कम पैसे में काम किया है, जो आपने कैपिटल सेव करी है। और अगर आपकी कैपिटल सेव हो रही है तो दैट मीन दैट इज आल्सो योर गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में बताया गया है, एज द नेम सजेस्ट दिस मेथड ट्राई टू assess the capital needed for earning the super profit. This method is known as goodwill. This capital is known as goodwill. Following formula can be used. And super profit का कैलकुलेशन का मेथड वही रहेगा जो अभी हमने सीखा है। इन दोनों ही मेथड को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। इफ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर ₹1,80,000, capital invested in the business ₹5 lakh and the normal rate of return is 20%। आपको गुडविल काउंट करनी है दोनों मेथड से। पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे एंड देन आफ्टर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जैसा कि अभी मेथड में हमने सीखा, फॉर्मूले में हमने किया, ऑन द सेम पैटर्न सबसे पहले अगर हमें यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है तो दैट मींस कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइजेशन वैल्यू के लिए आपका एक्चुअल प्रॉफिट फॉर्मूला गिवन है ₹80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है ऑलरेडी 20%। अगर उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वी गॉट द कैपिटलाइज वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 9 लाख रुपीज। 1,80,000 इंटू 100 बाई 20 इक्वल टू 9 लाख रुपीज। अब इसके बाद स्टूडेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फर्म जो प्रॉफिट 5 लाख में अर्न कर रही है वही प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी फर्म को 9 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इसका मतलब 9 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख रुपीज दैट इज योर गुडविल। ये आपकी फर्म की गुडविल है। अब सेकंड वे में स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से काउंट करना चाहें तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट काउंट करना होगा। एंड सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस सुपर प्रॉफिट मेथड में लिया था वही कॉन्सेप्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट एज गिवन इन द क्वेश्चन ₹80,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट बाय यूजिंग द फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 5 लाख रुपीज आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है एंड 20% इज द रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो इट विल बी 1 लाख रुपीज। तो अब आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट 1,80,000 है,
जबकि नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है। इसका मतलब आप कितना सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 80,000 रुपीज। जब आप 1,80,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 80,000 रुपीज, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का जो हमारा फॉर्मूला था, अगर हम वो पुट करते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो 80,000 रुपीज हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है। 100 इंटू 20% हमारा रेट ऑफ रिटर्न था, तो दैट विल गिव द फाइनल आंसर ऑफ रुपीज 4 लाख। यहां पर एक चीज कंसीडर करनी जरूरी है स्टूडेंट, इस मेथड में दोनों अल्टरनेटिव मेथड हैं, तो दैट मीन्स दोनों मेथड से जो आपका आंसर आएगा दैट शुड बी द सेम। देखिए फर्स्ट मेथड से जो हमारा आंसर आया दैट इज 4 लाख रुपीज, एंड आल्सो सेकंड मेथड से जो हमारा आंसर आया दैट इज आल्सो 4 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये दोनों मेथड एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। एज पर द एग्जामिनेशन डिमांड, जो भी आपसे मेथड कहा जाए केयरफुली आप उसको पुट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको अच्छा क्लियर हुआ होगा। बाकी आप इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको क्लैरिफिकेशन होगी। थैंक यू वेरी मच।